रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। आज के लेक्चर्स के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया था कि अटेंड को हम कैसे, क्या नाम है, अटेंड से हम कैसे जो है वो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज में मूव करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हम जो है वो जो रिजल्ट है वो सेट कर सकते हैं, किसने रिस्पांस किया हुआ है, किसने कॉल किया हुआ है, वो हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह जो है, जिस तरह आप उधर सी शार्प के अंदर मैसेज बॉक्स यूज करते रहे, जिस तरह आप सी शार्प के अंदर मैसेज बॉक्स यूज करते रहे हैं, इसी तरह जो है एंड्रॉयड के अंदर भी हम मैसेज बॉक्स यूज करते हैं, लेकिन उसका जो नाम होगा वो हमारे पास क्या होता है, डायलॉग उसको हम बोलते हैं। हमारे पास डायलॉग है एंड्रॉयड के अंदर, हमारे पास क्या है, 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है डायलॉग है। एक हमारे पास क्या होता है, अलर्ट डायलॉग होता है, एक हमारे पास डेट पिकर डायलॉग है, एक हमारे पास क्या है, टाइम पिकर डायलॉग है। ये डेट पिकर डायलॉग और जो टाइम पिकर डायलॉग है उसकी जो डिटेल है, जब हम कंट्रोल्स को डिस्कस करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके अंदर जो है वो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो डायलॉग है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जैसा मैसेज बॉक्स होता है सी शार्प के अंदर, इसके अंदर जो है वो हमारे पास डायलॉग होगा। एक न्यू विंडो ओपन होगी और उसमें आपके कुछ कंटेंट होंगे, उसका टाइटल होगा, उसके मैक्सिमम जो है वो 3 बटन होते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, प्रॉम्प्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिससे हम यूज़र से क्या लेते हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जिस तरह आप यूज़ करते रहे। ये एक न्यू एक्टिविटी नहीं होती, ये हमारे पास क्या होता है, एक न्यू विंडो होती है, एक्टिविटी नहीं है ये। उसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगी, एक स्मॉल विंडो ओपन होगी, उसमें हम क्या करेंगे, डिसीजन करेंगे। और इसके अंदर जो है 3 चीज़ें आपने अभी देखनी है कि 3-4 चीज़ें होंगी। जिस तरह टाइटल, के अगर हमने टाइटल सेट करना है तो वो किस तरह सेट करेंगे। उसके बाद कंटेंट आ जाएंगे, मीन्स के वो मैसेज होता है यूज़र के लिए, वो किस तरह हम सेट करेंगे। उसके बाद आइकन होता है, जिस तरह आप देखते हैं ना मैसेज विंडो बॉक्स के अंदर या मैसेज बॉक्स के अंदर एक एक्सक्लेमेशन आ जाता है या क्वेश्चन मार्क आ जाता है या वो डेंजर एरर जो आ जाता है, ठीक है, वो आइकन भी हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बटन जो है किस तरह सेट करते हैं। अलर्ट डायलॉग के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 3 बटन होते हैं। मैक्सिमम कितने बटन होंगे, 3 बटन होंगे। एक हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव बटन होता है, एक हमारे पास नेगेटिव बटन होता है, और एक हमारे पास क्या होगा, नेचुरल होगा। ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन एंड्रॉइड डायलॉग is a small window that prompts message to the user to make a decision or enter additional information. Generally, the dialogue are used with the model's event, and these useful to prompt the user to perform a particular actions to proceed the further in the applications. A dialogue is a small window that prompts the user to make the decision and enter additional information. ये पहले दोबारा repeat हो गया। A dialogue does not fill the screen and is normally used for the model events that require the user to take the action before they can proceed. मीन्स क्या, इसके अंदर वो कहता है कि पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा, ये आपका क्या होगा, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसा मैंने क्लास के स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास डायलॉग्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस तरह एक मैंने आपको अलर्ट डायलॉग का बताया था, डेट पिकर डायलॉग है, और एक हमारे पास क्या है, टाइम पिकर डायलॉग है। अलर्ट डायलॉग वो उसी तरह ही होता है जिस तरह आपका मैसेज बॉक्स होता है, सेम उसी तरह ही है। दिस डायलॉग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द प्रॉम्प्ट टू द यूजर विद द टाइटल अप टू 3 बटन्स, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेबल आइटम्स और ए कस्टम लेआउट। उसके बाद डेट पिकर का मैंने आपको डेट पिकर जो डायलॉग है और टाइम पिकर डायलॉग है, ये आपका क्या होता है कि डेट जो है वो डेट सेट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो टाइम है वो टाइम सेट करने के लिए यूज किया जाता है। जिस तरह आप देखते हैं, जब आप टाइम सेट करते हैं, एक न्यू विंडो आपके
मोबाइल के अंदर ओपन हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, यूजर इंटरफेस कंट्रोल है। मैंने आपको बताया कि जब हम कंट्रोल्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो उसके अंदर जो है वो हम डेट पिकर और टाइम पिकर को भी डिस्कस करेंगे और उसमें ये कवर अप हो जाएगा। जो आज के लेक्चर्स के अंदर जो है वो हमने डिस्कस करते हैं कि जो अलर्ट डायलॉग है उसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं। जिस तरह अलर्ट डायलॉग का वो डिस्कस कर रहा है, in Android, alert dialog is used to prompt a dialogue to a user with the message and the button to perform an actions to the proceed further. The dialogue in the Android application will contain three regions like as shown in below. Generally, in Android, we can build alert dialog in our activity file using the different dialog methods. मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास क्या है, टाइटल है। उसके बाद यू वांट टू शो, ये हमारे पास क्या है, मैसेज है, क्या उसको हम कॉन्टेक्ट एरिया बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, आइकन होता है। आइकन इस इमेज के अंदर उसने शो नहीं करवाया। वो आइकन आपका किधर आएगा, अगर आप आइकन यूज करेंगे तो वो आपका यूज होता है आपके कंटेंट एरिया से पहले, मैसेज से पहले जो है वो आपका शो होगा। और जो आप बटन यूज कर रहे होंगे वो आपके शो करवाएगा ये इस लोकेशन के ऊपर। इधर इसने दो बटन यूज किए हैं। हम जो अलर्ट डायलॉग के अंदर आप अप टू 3 बटन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। टाइटल, कॉन्टेक्ट एरिया, एक्शन बटन्स। टाइटल क्या है, इट्स ऑप्शनल एंड इट कैन बी यूज टू शो ए डिटेल मैसेज बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। Content area, it is display message list or other custom layout based on our requirement। ठीक है, अब ये देखें कंटेंट एरिया के अंदर जो है वो कहता है ये मैसेज भी होता है, लिस्ट भी होती है। लिस्ट में क्या है कि वो आप जिस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं यूज करते हैं, क्या रेडियो बटन आप यूज करते हैं, रेडियो बटन के अंदर आप एक ऑप्शन होगी वो भी यूज कर सकते हैं। या कस्टम, कस्टम के अंदर क्या होता है कि हम लैदा एक XML फाइल के अंदर जो है वो हम अपना जो मैसेज बॉक्स है वो क्रिएट करें, उसको डिज़ाइन करें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और उसको कॉल कर लें क्या नाम है, अलर्ट डायलॉग के अंदर। अगर हम सिंपल यूज़ करेंगे जिस तरह प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर था, तो उसके लिए हमें XML फाइल ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप कस्टम लेआउट यूज़ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हम क्या करेंगे, एक XML की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। XML की फ़ाइल के अंदर जो है हम अपना जो एक क्या नाम है, जो भी मैसेज हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसको डिज़ाइन करेंगे और उसको कॉल कर लेंगे उस लोकेशन के अंदर। एक्शन बटन की मैंने आपको बात बताई थी कि एक्शन बटन हमारे पास क्या होते हैं कि एक्शन बटन हमारे पास अप टू 3 डिफरेंट बटन्स है। जैसा एक पॉजिटिव है, अगर आप चाहते हैं कि यस जिस तरह है वो एक पॉजिटिव चीज़ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या नाम है, पॉजिटिव बटन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। जिस तरह नो है, ये कैंसिल है, वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव में आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव बटन हम ले लेंगे उसको। और जो नेचुरल है वो आपका क्या होता है कि कोई ऐसा बटन होता है जिसके ऊपर आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना चाह रहे होते हैं, उसको हम एज ए नेचुरल ले लेंगे। जिस तरह आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है वो ओपन करते हैं और विदाउट सेविंग उसको क्लोज करते हैं, तो वो कितने बटन जो है क्या नाम है ओपन करता है, 3। जिसमें वो कहता है कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, यस। आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, नो। कैंसिल करेंगे तो वो वापस उसी के ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो जस्ट क्या कर रहा है, पहली ही विंडोज के ऊपर जा रहा है, वो एज ए नेचुरल यूज हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो है टाइटल सेट कर सकते हैं, आइकन की बात की थी, आइकन सेट कर सकते हैं। मैसेज जो है वो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट एरिया जो था वो हमारे पास क्या आएगा, मैसेज आ जाएगा। सेट कैंसिलेबल को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है।
और हमने जो बटन है, 3 बटन जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास 3 बटन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेचुरल बटन जो है, ये 3 बटन है। अब ये हमारे पास क्या है, अलर्ट डायलॉग का हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो है वो हमारे पास ये मेथड्स आते हैं। जिस तरह सेट टाइटल करेंगे तो वो हमारे पास सेट टाइटल के तौर पर यूज हो जाएगा। अगर आपने आइकन सेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट आइकन का जो मेथड है वो कॉल करेंगे। सेट मैसेज जो है वो आपने कोई भी मैसेज या कॉन्टैक्ट एरिया के अंदर जो चीज शो करवाना चाह रहे हैं वो करेंगे। जो सेट कैंसलेबल है उसके अंदर हमारे पास क्या हो सकती है, 2 वैल्यूज हो सकती हैं, यस ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स होंगी। अब अगर सपोज करें कि आप कहते हैं जी आपने मस्ट जो है बटन प्रेस हो तो कोई एक्शन परफॉर्म करके वो विंडो लीव करे, अलर्ट जो है वो लीव करे, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, सेट कैंसलेबल को क्या करना है, यस ट्रू कर देना। और अगर आप कहते हैं जी उसके ऊपर कोई भी डिसीजन ना लें, और अगर हम आउटसाइड दा जो क्या नाम है अलर्ट डायलॉग है उसके ऊपर क्लिक करें तो वापस वो प्रीवियस के ऊपर चला जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेट कैंसलेबल को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। क्लियर है? ये चार जो 1 2 3 4 5 6 7 जो है मेथड्स हैं जो कि हमारे पास अलर्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, अलर्ट डायलॉग के अंदर। आगे सर ये मेन्यूज आ जाते हैं। कैंसिलेबल के ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या सेट होता है, ट्रू के फॉल्स? बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है ना। बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, ओके। अब इसकी जो है वो हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जिस तरह ये ऑलरेडी जो है वो मैंने आपका एक बना दिया हुआ है। मैंने ये जो फाइल बनाई है वो मैंने बनाई है अलर्ट डायलॉग ए सेक्शन। आप लोगों का यही है ना? यही सेक्शन है ना आप लोगों का? जी सर, ए सेक्शन है, ए सेक्शन। जी सर, ए है सर। ए के साथ जो है वो मैंने ये फाइल जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया हुआ है। अब इसको हम चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एक बटन क्रिएट करना है, एक एग्जांपल करनी है ना कि किस तरह हम इसको यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं, जब वो कोई भी पर्सन जो है वो उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा साथ ही वो अलर्ट मैसेज जो है वो शो करवा देगा। सपोज करें कि वो बटन डिलीट किया है। ठीक है, वो डिलीट किया है। जब आप डिलीट के ऊपर प्रेस करते हैं वो आपसे पूछता है ना, आर यू वांट टू श्योर टू डिलीट दिस आइटम, यस और नो। ठीक है, वो उस तरह का हम क्या करते हैं, एक सिनेरियो बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक क्या नाम है बटन क्रिएट कर लेते हैं। ये एक बटन मैंने ड्रॉ किया है। इसका आईडी मैं दे देता हूँ BTN1 और इसको मैं टाइटल दे देता हूँ इसको टाइटल में दे देता हूँ जी ये बटन जो है वो डिलीट किया। कंस्ट्रेंट सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक बटन ही बना रहे हैं तो उसके लिए जो है वो हमें कंस्ट्रेंट ना भी सेट करें तो कोई इशू नहीं आएगा। अब हमने जाना है इसके अंदर, जो हमारे पास मेन एक्टिविटी जावा की फाइल है उसके अंदर हमने क्या करना है, पहले हमने
बटन को इनिशियलाइज करवाना है, btn वेरिएबल ले लेते हैं इक्वल टू ऑल्ट एंटर कर दिया। इसको हमने बटन फाइंड व्यू बाय आईडी। सर आपकी आवाज़ बहुत आगे जा रही है मगर आपकी स्क्रीन बहुत पीछे शो हो रही है। जो पिछली MS स्ट्रीमर के जब ऊपर जाके देखे ना वीडियो, तो उसके अंदर जाके भी कुछ ऐसा ही इशू है कि जी आवाज़ सर, ये कहीं पहुंच के डिले होती हो है। रहा है, वीडियो में डिले हो रहा है। और सर अच्छा ये अच्छा। बहुत मसला करता है। वो जो पिछली वीडियो ना जो यूसुफ ने अपने चैनल पे भी लगाई और जो MS स्ट्रीम पे भी है, उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है कि वीडियो कहीं और जा रही होती है, आवाज़ कहीं और जा रही है, समझ ही नहीं लगती हो क्या रहा है। अच्छा चले, मैं मुझे बता रही है कह रहे कि सर मैं इधर हूँ, मैं थोड़ा सा जो है ना वो स्लो हो जाता हूँ। अच्छा अभी इधर आ गया हम फाइंड व्यू बाय आईडी। जी सर, फाइंड व्यू बाय आईडी भी सिलेक्ट होने वाला है, अभी वहाँ नहीं है। ठीक है, फाइंड बाय व्यू बाय आईडी किया हमने। उसके बाद हमने इधर क्या देना है, आईडी देना है। आईडी हमने क्या रखा हुआ है, r.id डॉट btn जो है हमने उसका आईडी रखा था। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने इसका जो लिसनर है वो क्रिएट करना है। वो हम किस तरह क्रिएट करते हैं, btn1 डॉट सेट डॉट लिसनर, सेट लिसनर क्लिक ऑन लिसनर, इस तरह करो। btn है हमारे पास, btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर इज इक्वल टू न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। डॉट। सर फिर वही इशू, आपकी स्क्रीन बहुत पीछे और आप आगे हैं। आपका नेट इशू है सर। मेरा नेट, अब ये ऑन क्लिक ऑन लिसनर पे आ गए हम। नो सर, अभी तक नहीं है। ये आ गए हैं, व्यू पे आ गए हैं, व्यू डॉट पे। व्यू डॉट क्लिक लिसनर, इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। ये पहले भी हमने जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। जी सर बिल्कुल याद है। एक मिनट में फोन सुन। ओके सर। जिशान, रोल नंबर 19। आज पूरा दिन निशान नहीं बोला। नहीं वो है ही नहीं है, मैंने भी देखा है, वो है ही नहीं है, इसलिए खामोशी है। इस सर के अलावा प्रेजेंटर क्लास में कौन है? कोई भी नहीं है सर, अकेले ही है और कोई भी नहीं है। यार ये रोल नंबर 58 को तो ऐड करवाओ 16 बैच का। सेशन में पड़ा, बस सर को बस ऐड कर दो। उसका ना मुझे रोल नंबर सेंड कर दे, मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पैच कोड बोल रहे 16 164 451556, रोल नंबर के आगे 058। 058। उसको इनवाइट नहीं सारी कर सकेंगे अच्छा क्या सर। हुआ रोल है, बच्चों 16 को बैच का इनवाइट। रोल। जी सर। सर 16 बैच का रोल नंबर 58 ऐड कर दें, सेशन में पड़ा हुआ होगा 16 58। 45 रोल नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है उसका। 58 1 50। 6 4 5 58। सर 58 058 5। ये चली गई ये कॉल, उसको पूछ लेना उससे आप। अच्छा ये हमने क्या किया है, और जो है क्लिक लिसनर जो है वो हमने क्रिएट कर लिया है।
अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक जो है वो बटन क्रिएट करेंगे। बटन सॉरी कह दिया, अलर्ट बिल्डर का क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट्स लेंगे। अलर्ट बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट्स लेंगे उसके अंदर वो ही चीज़ें होंगी वो जो हमने पीछे सेट की हैं। सेट टाइटल, सेट जो है आइकन, सेट मैसेज, सेट कैंसलेबल, ठीक है, वो सारी जो चीज़ें होंगी वो आपकी इसके अंदर आएगी। अलर्ट अलर्ट डायलॉग, इसका हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। न्यू, किस टाइप का ये हमारे पास जी। ओके अब ठीक होगी। न्यू अलर्ट, ये अब आ रहा है। ये अलर्ट डायलॉग आ गया हमारे पास, ठीक है। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, इसका हमने बी ऑब्जेक्ट्स ले लिया और इसको हमने न्यू के साथ जो है उसको इनिशियलाइज करवाया। न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर। अब ये किस एक्टिविटीज के अंदर होगा, इधर हम दे देते हैं दिस। ठीक हो गया। ये हमने अलर्ट डायलॉग का एक ऑब्जेक्ट लिया है। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर का एक जो है वो ऑब्जेक्ट लिया है बी। अब बी के अंदर जो है वो हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जिसको हमने टाइटल को डिस्कस किया है। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया है उसको क्या नाम है, सेट टाइटल को, वो सारी जो चीज़ें हैं वो अब बी के अंदर है। जैसा ये देखिए बी डॉट सेट टाइटल, ये आ गया। सेट टाइटल है, ये हम कह देते हैं जी कंफर्मेशन ऑफ डिलीशन, ठीक है। इसके एंड पे सेमी कॉलन नहीं आएगा। उसके बाद बी डॉट अगर सेट आइकन करना चाह रहे हैं, सेट आइकन कर देंगे। हमने इधर क्या देना है, मैसेज देना है। तो मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, सेट मैसेज, ये हमारे पास आ गया। आर यू और टू डिलीट इस क्या करना है इसका, दिस आइटम। उसके बाद हमने सेट कैंसिलेबल की बात की थी। क्या सेट कैंसिलेबल, इसकी वैल्यू जो है वो हम सेट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। उसके बाद डॉट सेट जो है वो हमने सेट पॉजिटिव बटन, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। जैसा ये देखें पॉजिटिव बटन के अंदर जो है वो करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है।
इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, इधर हम क्या करना चाह रहे हैं कि इधर टेक्स्ट दिया हमने कि कौन सा बटन है, उसके ऊपर जो मैसेज आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो डिस्प्ले करवा दिया हमने। सर ये सारा काम किसके ऊपर हो रहा है, बी के ऊपर हो रहा है? हाँ, बी के ऊपर हो रहा है ये सारा काम। मगर ये सर देखे मैं ना, उसका हमने बी सेमी उसका कॉलन नहीं डाला, ठहरे एक मिनट। जी ये जी। देखे बी डॉट सेट टाइटल किया है, उसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन डाला, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो एंड ऑफ स्टेटमेंट के जब होती है उधर आपका क्या आता है, सेमीकोलन। कि सेमी कॉलन आता है। ये अभी जी जी। कंटिन्यूस कर रहा है कि बी के अंदर हम सेट टाइटल कर रहे हैं, बी के अंदर ही सेट मैसेज हो रहा है, बी के अंदर ही कैंसिलेबल हो रहा है, बी के अंदर ही आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव बटन हो रहा है। सही हो। पॉजिटिव बटन के अंदर जब हमने देखा था कि हमने कौन सा पैरामीटर्स वाला सिलेक्ट किया हुआ था, दूसरे वाला जिसमें करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग थी। अब ये देखें, ये इधर कहता है वो आपने क्या करना है, क्लिक लिसनर जो है वो क्रिएट करना है। ऑन क्लिक लिसनर हमने जो इधर क्लिक लिसनर बनाना है, वो हमने बनाना है डायलॉग इंटरफेस का, जो कि बिल्ट इन है डायलॉग इंटरफेस। ये आ गया डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये आ गया ऑन क्लिक लिसनर। ये क्या मसला चाहता है इसको। क्लिक लिसनर ये ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों नहीं जा रहा। चलो देखते हैं इसको। और उसका भी दिल नहीं कर रहा आगे चलने को, बस कर दे, नींद आना शुरू हो गई है। क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये डायलॉग इंटरफेस क्यों बनाया सर, ये एक दफा बता दें। ये डायलॉग इंटरफेस इसलिए बनाया है कि जो आपकी विंडो ओपन होगी उसके अंदर ये बटन बनेगा ना, डायलॉग इंटरफेस के अंदर जो आपकी विंडो बन रही है वो आपका क्या है, ये एक इंटरफेस है ना, इसलिए वो आपका आ रहा है कि इसके अंदर जो होगा वो डायलॉग के अंदर उसने ऑन क्लिक निसर बनाना है, जिसका बटन होगा यस। ठीक हो गया ये पीछे हमने न्यू कीवर्ड नहीं था यूज किया हुआ, इसलिए ये आ रहा था न्यू कीवर्ड की वजह से। अब इधर हम क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन बार ले लेते हैं। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि कोई भी हमें जस्ट बताने के लिए कि कौन सा बटन जो है वो प्रेस हुआ है, तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का एक पूरा टॉपिक है जो कि हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करना है। अभी जस्ट जो है वो मैं वैसे ही एक सिंपल नोटिफिकेशन जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। टोस्ट, ये आ गया, मेन एक्टिविटी आ गई, डॉट शो आ गया, इधर टेक्स्ट हमने दे दिया इधर पास सर टेक्स्ट। ये सेट कैंसिलेबल प्रो इस ये क्यों यूज किया है, इसका आपने क्या बताया? क्या कौन सा यूज किया? ये जो सेट कैंसिलेबल प्रो, इसका मतलब क्या है, एकदम अच्छा था ये यूज देखे करने ना, का। सेट सेट हमारा यस जो है वो हमारे पास क्या है, एक बटन है ना, बटन है, तो उसका एक क्या नाम है, लिसनर तो बनाना है ना इसने। ठीक है, उसका तो लिसनर बनाना ना हमने, तो इसलिए ये हमने यूज किया हुआ है।
और इधर हम जब मैसेज सिलेक्ट कर देते हैं, यू प्रेस यस बटन, ये एक नोटिफिकेशन है जो कि मैंने टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट किया, ऑटोमेटिकली उसने मेन एक्टिविटी डॉट दिस कर दी है, ऑटोमेटिकली उसने उसकी जो ड्यूरेशन है वो दे दी है। जस्ट मैंने क्या लिखा है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा बटन बनाते हैं। दूसरा बटन हमने किधर बनाना है, इसके एंड पे सेमीकोलन डालना। सेमीकोलन किसके एंड पे नहीं आया, एक सेमीकोलन मिस हो गया। ये एक एरर आ रहा है, उसमें कोई ना कोई सेमीकोलन जो है ना वो मिस आ रहा है। अच्छा इधर आ गया। अब इधर हमने क्या करना है, डॉट सेट, जिस तरह हमने पॉजिटिव बटन बनाना है इसी तरह हमने नेगेटिव बटन बनाना है। नेगेटिव बटन कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ये बटन हम किस लिए बनाना चाह रहे हैं, नो के लिए। और उसी तरह ही हम क्या कर रहे हैं कि न्यू डायलॉग इंटरफेस ऑन क्लिक लिसनर, और उसके अंदर हमने क्या किया है, टोस्ट मेक टेक्स्ट, ये हमने यूज किया। और इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट हमने दिया है वो हमने क्या देना है, मेन, पहले पता नहीं कैसे हुई आ गया, एक्टिविटी डॉट दिस। उसके बाद हमने क्या देना है, इधर मैसेज देना है। मैसेज के अंदर हमने क्या लिखा है, यू प्रेस नो बटन। और तीसरा जो है वो हमने दे दिया है टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। सर ये नहीं समझ आ रही, जैसे पीछे से जो आपने कोडिंग करना स्टार्ट किया वो पॉजिटिव बटन का जो आपने क्लिक लिसनर सेट किया उसके आगे से नहीं समझ आई। अब ये देखिए ना, ये हमने डॉट सेट पॉजिटिव बटन जो है वो सेट कर दिया, ये जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इसकी नहीं ना समझ आ रही है आपको। यस सर। अच्छा, ये जो है हमने मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 बटन होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव है, और एक हमारे पास क्या नेचुरल है। ठीक है, पॉजिटिव बटन हम उस लिए बनाते हैं जब आप कोई पॉजिटिव चीज करना चाह रहे हैं, जिसकी जो वैल्यूज है वो यस के अंदर रखना चाह रहे हैं, तो उस वक्त हम जो लेंगे बटन वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। आपकी आवाज नहीं आ रही सही, मैंने बहुत बोला कट रही है कि जो हमने सेट पॉजिटिव बटन इसलिए लिया है, यस लिया है, क्योंकि यस के ऊपर आपको पता है कि पॉजिटिव चीज आती है, तो इसलिए जो है वो हमने यस लिया। इस पर नेगेटिव भी ले सकते हैं, इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आप इसका जो सेट पॉजिटिव बटन है वो मैं ले रहा हूँ यस के तौर पे, तो उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जो आपके बटन के ऊपर शो करवाएगा वो क्या लिखा होगा, यस लिखा होगा। अब सेट पॉजिटिव बटन के अंदर हमने 2 पैरामीटर्स पास करवाने होते हैं। एक पैरामीटर तो टेक्स्ट आ गया, दूसरा पैरामीटर जो है वो हमने क्लिक लिसनर बनाना है। किस टाइप का वो क्लिक लिसनर बनाना है, डायलॉग इंटरफेस का। तो जब मैंने न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर को सिलेक्ट किया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाता है, पब्लिक वाइड, जिस तरह बटन का आ जाता है। जिस तरह बटन का आ जाता है कि जब हम बटन क्रिएट कर रहे होते हैं, उसका लिसनर बनाते हैं ना, तो जब हम लिखते हैं न्यू व्यू डॉट लिसनर ऑन क्लिक लिसनर लिखते हैं, तो डबल क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली ऑन क्लिक व्यू आ जाता है।
सेम इसी तरह ही हमने इधर किया है, डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक इनिशियलर को सिलेक्ट किया है, ऑटोमेटिकली उसने ये वाला जो वाइड पब्लिक वाइड ऑन क्लिक है और डायलॉग इंटरफेस है वो उसने शो करवा दिया, ड्रॉ कर दिया ऑटोमेटिकली, एक फंक्शन जो है या मेथड है वो उसने कॉल किया। अब जो है इसके अंदर हम क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो हम सारी डिटेल देंगे। इसके अंदर डिटेल हम ये भी देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज मीन्स के अटेंड क्रिएट करके हम अटेंड को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज में भी मूव कर सकते हैं। कोई भी आप इसके अंदर काम जो है वो कोडिंग जो है वो लिख सकते हैं। अब जो है ये मैं आपको एज एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसके अंदर जो है मैंने आपको शो करवाना है कि हमने कौन सा जो बटन है वो प्रेस किया है। उसके लिए मैंने क्या किया कि एक नोटिफिकेशन होता है जो कि मैंने आपको बोला था कि ये हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर हमने क्या किया है, टोस डॉट मेक टेक्स्ट लिया है और उसकी मेन एक्टिविटी जो है वो हमने कॉल की है। किस एक्टिविटीज के अंदर इसको डिस्प्ले करवाना है वो एक्टिविटीज का नाम दिया है, उसके बाद क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो किया है, और उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी वो दी है। सिंपल, और कोई काम नहीं किया। ठीक है। सर ये जो सेट कैंसिलेबल ट्रू है ये क्या कर रहा है? सेट कैंसिलेबल ट्रू जो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्टिविटीज सपोज करें कि कई दफ़ा ऐसा होता है जिस तरह आप क्या नाम है वर्ड की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है फाइल को विदाउट सेविंग क्लोज करते हैं तो वो आपका डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अगर आप वर्ड के ऊपर जो मीन्स के मैसेज बॉक्स के बाहर क्लिक करें तो वो उस वक्त तक आपको किसी और चीज़ की अलाउ नहीं करता जब तक आप ये बटन नहीं प्रेस कर लेते। अगर ये सेट कैंसिलेबल ट्रू होगा तो अगर आप डायलॉग के बाय क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर इसको आप यस कर देते हैं फॉल्स कर देते हैं तो उस वक्त आपका क्या होगा कि जब आप आउट साइड द डायलॉग बॉक्स क्लिक करेंगे तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, वो आपका प्रीवियस एक्टिविटीज के अंदर चला जाता है। अभी जब हम इस एग्जांपल को रन करते हैं ना, ट्रू के साथ भी आपको शो करवा दूंगा और फॉल्स के साथ भी शो करवा दूंगा। इसके अंदर जो है वो दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? सर जब भी बटन क्रिएट करते हैं तो ऑन क्लिक लिसनर बनाना पड़ता है हमेशा ही? अगर आप बटन के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो क्लिक लिसनर लाजमी बनता है। वो आप यही समझ लें कि जिस तरह आपका ये नहीं होता, क्या नाम है, इवेंट, क्लिक इवेंट, सी शार्प के अंदर क्लिक इवेंट यूज करते रहे हैं ना, जी सर। ये वो चीज है। इसके अंदर क्लिक लिसनर बनाना पड़ता है उसका। उधर क्लिक इवेंट है, इधर हमारे पास क्या है, क्लिक लिसनर है। सेम काम जिस तरह हमने ऑन क्लिक डायलॉग इंटरफेस ये पॉजिटिव के लिए किया है, सेम काम हमने वो क्या नाम है नेगेटिव के लिए किया है। और एंड पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सेमी कॉलन। अब ये जो चीज़ हमने बनाई है इसको हम रन करते हैं ताकि टेस्टिंग भी हो जाए साथ ही। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जी क्वेश्चन है आपने लेंथ पोस्ट किया गया तो ये जो लेंथ है ये वो टेक्स्ट शो होगा उसके ऊपर, ये उसकी लेंथ है। कौन था? ये जो आपने लिखा हुआ है टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, ये जो टोस्ट में टेक्स्ट शो होगा ये उसकी लेंथ की वो बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये नोटिफिकेशन है ना, जिस तरह आपके मोबाइल के ऊपर कोई मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन नहीं शो होता। जी जी ठीक है। ये नोटिफिकेशन वाला जो टॉपिक है ना वो नेक्स्ट है। इसको अभी मैं डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक हमने डिटेल के साथ हमने करना है। ठीक है सर।
अच्छा, ये जितनी देर तक रन होता है उतनी देर तक जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक की जो डिटेल है वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। सर उतनी देर तक थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। क्या है? जीआर कह रही है कि तब तक हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक नहीं ना लेनी, ये आगे मेन्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे साथ ही। वैसे इसको अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या होता है, मेन्यू होते हैं। अब ये देखें, आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है। अब मेन्यूज जी क्या सर होते आ हैं? रही है। अब मेन्यूज क्या होते हैं? मेन्यूज को जो है मैं एक सिंपल जी आपकी जो है क्या नाम है बता देता हूँ, जो आप मोबाइल के अंदर यूज कर रहे होते हैं मेन्यूज को। जिस तरह आप देखते हैं कि अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रीन जब आप ओपन करते हैं तो 3 डॉट्स बने होते हैं। आप जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपकी सेटिंग वगैरह ये वो प्राइवेसी इस तरह की शो करवा देता है। ये हमारे पास क्या होता है, मेन्यूज है। अब सपोज करें कि आप व्हाट्सएप के अंदर कोई इमेज है या कोई टेक्स्ट है उसको फॉरवर्ड करना चाह रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। थोड़ी देर आप होल्ड करके रखेंगे, साथ ही उसका जो है वो मेन्यू शो हो जाएगा कि आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं या इसको फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। ये भी हमारे पास क्या है, मेन्यूज में आता है। उसके बाद आपका जो है मेन्यूज आपके क्या हो सकते हैं कि सपोज करके आप किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, वो साथ ही नीचे जो है उसकी लिस्ट शो करवा देता है। एक आप जो है वो प्रेस करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, फिर वो आपकी लिस्ट शो करवाता है। एक आप क्या करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं, साथ ही वो आपका क्या कर देता है, शो कर देता है। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज है। जो मैंने डॉट वाली बात की है, जो 3 डॉट्स आपको शो करवाते हैं, उसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास मेन्यूज की 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या होता है, ऑप्शनल मेन्यू होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, पॉपअप मेन्यूज होते हैं। जो मैंने आपको 3 डॉट्स वाली एग्जांपल दी है कि जिस तरह आप 3 डॉट्स बने होते हैं, आइकन बना होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, साथ ही वो आपकी लिस्ट शो करवा देता है। और जिस तरह सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर प्राइवेसीज होती हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शंस मेन्यू है। दूसरी जो एग्जांपल मैंने दी है कि जिस तरह आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी मैसेज के ऊपर होल्ड करके रखते हैं 2-3 सेकंड के लिए, तो वो आपका एक मेन्यू शो करवा देता है और उसमें से आप सिलेक्शन करते हैं। वो हमारे पास एक मेन्यू है जो कि हमारे पास क्या है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। और तीसरा जो है कि आप कोई भी बटन के ऊपर प्रेस करते हैं, वो नीचे उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन शो करवा देता है। वो हमारे पास क्या है, पॉपअप मेन्यूज है। इन तीनों मेन्यूज को हमने डिस्कस करना है कि ये हम किस तरह क्रिएट करते हैं। वन बाय वन देखते हैं अभी। इन एंड्रॉयड, menu is the part of user interface component which is used to handle some common functionality around the application. By using the menu in our applications, we can provide better and consistent user experience throughout the applications. We can use the menu API to present user actions and other options in our Android applications activities. इसको देखते हैं कि वो कितना हो गया है। इसको हम ये देखें, हम डिलीट के बटन के ऊपर जो है वो प्रेस करते हैं,
सर जी आप बोल रहे हैं मगर कोई काम नहीं हो रहा है, ये अभी क्या शो हो रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ डिलीट का बटन शो हो रहा है वो मेन्यू के साथ, और कुछ भी नहीं शो तो हो रहा। वो ही शो करवा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप क्लिक वगैरह नहीं कर रहे उसके ऊपर? क्लिक एक दफा ही किया अभी, वो वेट कर रहा हूँ उस चीज का। ये अब गया होवर उसके ऊपर, पहले ओवर ही नहीं था जा रहा सर उसके ऊपर। अच्छा वो मैं देखता हूँ कि मुझे किसी ये आज सिस्टम पता नहीं मैंने रीस्टार्ट नहीं किया हुआ, इस वजह से वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ एक चीज रह गई है, सॉरी सॉरी, एक चीज रह गई। जी 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 जी। अब जब हमने ये कर लेना है तो इसके अंदर जो है वो हमने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, आल्टर जो डायलॉग है वो अभी आपका जो है वो डिस्प्ले नहीं था हो रहा, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले हम किस तरह कराएंगे वो हमारे पास आ जाता है। अलर्ट, अलर्ट, डायलॉग, एक ऑब्जेक्ट लेंगे डायलॉग का, इक्वल टू कर देंगे बिल्ड। सर एक और क्रिएट करने लगे हैं अलर्ट डायलॉग। ये ना स्टार्ट करने के लिए क्रिएट किया ना उसको, वो पहले हमने जो लिया था अलर्ट बिल्डर लिया हुआ था हमने, बिल्डर अलर्ट डायलॉग बिल्डर लिया हुआ था हमने। इधर हमने जस्ट अलर्ट डायलॉग लेना है। सर ये इसमें और सिर्फ उसमें ये क्या फर्क है सर? सर इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें इन दोनों में, बिल्डर में और सिंपल डायलॉग बिल्डर में। ये जो पहले जो अलर्ट डायलॉग बिल्डर था ना उसके अंदर ये हमारे पास ये वाले फंक्शंस है, सेट टाइटल, सेट मैसेज, सेट कैंसलेबल, सेट पोजीशंस, सेट जो है ना नेविगेशंस। जो अभी ले रहे हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि हमने इसको स्टार्ट करना है, शो करवाना है विंडो के ऊपर। नहीं सर, उनका क्वेश्चन हो रहा, इनमें ये फर्क है कि वो जो है ना ऊपर वाला बिल्डर है वो फंक्शन की डेफिनेशन है, और जो अभी हाँ सर जी, करवा रहे हैं वो फंक्शन का नेम है, या उसको क्रिएट करने वाला, ये वही चीज है बिल्कुल। ये फंक्शंस तो है, ये हाँ क्यों नहीं रहा। ये अलर्ट डायलॉग आ गया और उसके बाद इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज करके डी ले लेता हूँ, इक्वल टू हमने इसको किया जो हमने बी डॉट क्रिएट, बी डॉट क्रिएट, बी वही हमने जो बिल्डर लिया हुआ है, ये बी यही है जो हमने ये लिया हुआ है। ठीक है, उसको हमने क्रिएट किया है, जो भी वैल्यूज हमने देनी थी बी डॉट क्रिएट के अंदर जो सेट की हुई हैं, और इसको हमने डी डॉट शो करवा दिया। अब इसको दोबारा प्ले कर लेते हैं। सर जी आपका नेट सर इशू बहुत ज्यादा, स्क्रीन तंग करती है। सर हमने उसको डी में क्यों स्टोर किया, डायरेक्ट बी को ही हमने क्यों नहीं मतलब शो करवा लिया? क्रिएट किया ना हमने, किस टाइप का लेना चाह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है डायलॉग डी, बी हमारे पास क्या है, डायलॉग
अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर टाइप का वो ऑब्जेक्ट है, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना। इसका दोनों आंसर जो ये है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सर इसका आंसर ये है कि जिस तरह हम टेक्स्ट व्यू में लेते हैं ना, तो टेक्स्ट व्यू के आंसर पहले हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, फिर उस वेरिएबल वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स को देते हैं। इसके अंदर भी वही काम किया हुआ। डी के अंदर वो जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लिया है ना, उसको शो करवाने के लिए हमने डी का यूज किया। हाँ, डी का यूज किया हुआ है। वो एक ये भी तो है ना, दोनों डिफरेंट है। ये अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर का ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या है, सिंपल अलर्ट डायलॉग का है। इसमें हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, इस तरह ही है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर नया ऑब्जेक्ट्स कॉल नहीं कर रहे, एक ऑब्जेक्ट्स का जो क्या नाम है फंक्शंस है ना, वो हम डी इसको दे रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स को। एक ऑब्जेक्ट्स का जो बी डॉट क्रिएट का मेथड है वो हम किसको दे रहे हैं, डी को दे रहे हैं। और डी डॉट शो करवा दिया हमने उसको। मीन्स के इसके अंदर जितनी भी वैल्यू जो हमने सेट की हुई है ना, टाइटल, मैसेज, कैंसलेबल, उसके बाद पॉजिटिव बटन, उसके बाद नेगेटिव बटन, वो किसके पास है, बी के पास है। अब बी को हमने क्रिएट करके किसको दे दिया, डी को दिया। डी को हमने क्या करवा दिया, शो करवा दिया। तो सर बी को डायरेक्ट शो नहीं करवा सकते? नहीं ना करवा सकते। क्यों? दोनों अलग अलग हैं, वो बिल्डर है और ये दूसरा डायलॉग है। अगर शो हो रहा है ना अब। जी सर। ये देखिए जो हमने टाइटल दिया था, कंफर्मेशन ऑफ डिलीशंस, ठीक है। उसके बाद आर यू श्योर टू डिलीट दिस आइटम। अगर मैं यस करूंगा ना तो ये देखें नीचे ये वाला यू प्रेस यस बटन, ये नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर मैं दोबारा करता हूँ, नो प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, यू प्रेस नो बटन, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो है वो शो करवा रहा है कि कौन सा बटन जो है हमने प्रेस किया हुआ है। अब कैंसलेबल की बात कर रहे हैं। कैंसलेबल के अंदर जो है हमने क्या रखा हुआ है, ट्रू रखा हुआ है। अगर हम आउटसाइड द डायलॉग बॉक्स जो है क्लिक करेंगे तो वो प्रीवियस के ऊपर चला गया है। इसको फॉल्स ट्रू रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। अगर इसको हम फॉल्स कर देते हैं, सर जी एक भी शो नहीं हुआ। क्या नहीं शो हुआ? आउटपुट में एक भी ना यस शो हुआ, ना नो शो हुआ, और ना ही कैंसलेबल शो हुआ। कोई एक सिंगल चीज भी शो नहीं हुई। ये विंडो शो हो रही है, विंडो अब वो भी गायब हो गई है। पहले हो रही थी, सिर्फ विंडो ही शो हो रही थी, कोई आउटपुट नहीं शो हो रही थी। ये अब डिलीट का बटन है ना, शो हो रहा है ना। जी सर हो रहा है। इसको डिलीट के ऊपर क्लिक करो, ये मैसेज जो डायलॉग अलर्ट डायलॉग शो हो गया। नहीं सर अभी नहीं हुआ। अब हुआ। अब ये देखो, मैं यस के ऊपर क्लिक करूंगा ना, ये बॉटम के ऊपर ये नहीं शो हो रहा, यू प्रेस यस बटन, थोड़ी देर के लिए होता है। शायद किसी और को हो रहा होगा, मुझे नहीं हो रहा वैसे। शायद बाकी बता दो, और किसी को शो हो रहा? मुझे भी नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा सर। नो सर कोई नहीं शो हो रहा। नो सर। ये डिलीट, कौन सा डिलीट? नहीं सर अभी आ गया। ठीक है यस और नो, ठीक है। यस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, बॉटम के ऊपर देख रहे हैं, बॉटम के ऊपर 3 सेकंड के लिए जो है ना वो एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसके ऊपर लिखा होगा यू प्रेस यस बटन, ठीक है। जो होम बटन है ना उससे थोड़ा सा ऊपर डिस्प्ले होगा। ये देखते हैं सर, करें ये हुआ। यू प्रेस यस बटन, यस सर। अगर मैं नो करता हूँ ना तो नो वाला आ जाएगा। सही है। हो गया सर, दोनों शो हो गए। आपने टोस्ट यूज किया, उसका बेसिकली यही काम है। हाँ, इसका बेसिकली ये नोटिफिकेशन जो है ना वो शो करवाने का काम है। नोटिफिकेशन जो है वो आगे जो है वो आपका काम आएगा काफी ज्यादा। अब दूसरा काम देखें, वो मैं क्या करने लगा हूँ, ये कैंसलेबल है ना, इसको हमने क्या रखा हुआ है, ट्रू रखा हुआ है। मीन्स के अगर हम आउटसाइड द अलर्ट डायलॉग के बाद प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा,
जो डायलॉग बॉक्स होगा उसको खत्म कर देगा। जैसा ये देखें, ये डायलॉग अलर्ट डायलॉग जो है वो शो हो गया आप लोगों को सबको? नो सर, हो गया अब ये देखिए मैं किधर कर रहा हूँ प्रेस, इस साइड के ऊपर, मीन्स के अलर्ट डायलॉग के बाहर जो है वो मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, प्रीवियस एक्टिविटीज के ऊपर वापस चला जाएगा। खत्म हो गया? अभी तक तो नहीं हुआ सर। हो गया सर। ठीक है, जिधर कर्सर है ना उधर ही मैंने क्लिक किया हुआ है। ये सही है। अब इसकी मैं जो वैल्यू है वो क्या करने लगा, पहले मैंने रखी हुई थी ट्रू, अब मैं क्या कहने लगा हूँ फॉल्स। एफ, ठीक है, इसकी मैंने वैल्यूज क्या रख दी है, फॉल्स रख दी है। अब सेट कैंसलेबल की जो वैल्यूज है वो मैंने क्या कर दी है, फॉल्स कर दी है। इसको दोबारा मैं कंपाइल करता हूं। ये विंडो शो हो गई है जैनी मोशन वाली? हो गया सर। अब ये देखिए मैंने डिलीट के बटन के ऊपर प्रेस किया है, वो नहीं हुआ। अब शो हो गई है? नो सर। अलर्ट डायलॉग शो हो गया? नहीं सर, नहीं। हो गया सर। उसके बाद मैंने आउट ऑफ द स्क्रीन जो है उसको क्या नाम है क्लिक कर रहा हूं, वो जो है जो अलर्ट डायलॉग है वो आपका एंड नहीं हो रहा, वो एक्सपायर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जो कैंसिलेबल की वैल्यू जो है वो हमने क्या रखी हुई है, उसकी फॉल्स रखी हुई है। क्लियर है? जी सर, अभी अब तक जिधर नहीं। मेरा कर्सर है मैं इधर बार बार क्लिक कर रहा हूं लेकिन वो कैंसिल नहीं हो रहा। जब मैं इन दोनों में से एक बटन के ऊपर प्रेस करूंगा तो वो फिर वापस जाएगा जिस एक्टिविटीज के ऊपर आप लेके जाना चाह रहे हैं। यस सर, हो गया, सही हुआ। ठीक हो गया। अब मेन्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर। ठीक है, मेन्यूज जो है वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, 3 मेन्यूज होते हैं, तीनों की मैंने डिटेल बता दी है। अब इसको वन बाय वन देखते हैं स्लाइड्स वाइज कि किस तरह हम जो है मेन्यूज जो है वो क्रिएट करते हैं। ये एक एग्जांपल दी हुई है उसने कि मेन्यू आपका किस तरह शो होता है। फॉर ऑल मेन्यू टाइप्स in Android provide a standard XML format to define the menu items। अब ये देखें, आपने देखा होगा कि अलर्ट जो डायलॉग मैंने बनाया उसके अंदर मैंने कोई XML फाइल क्रिएट अलग नहीं की। जो मेन्यूज होते हैं उसके अंदर जो हम करते हैं वो हम अलग जो है वो XML फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। हमारे पास क्या होगी, सेपरेट जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक XML फाइल हम क्रिएट करेंगे। ये अभी मैं वैसे ही आप लोगों की एग्जांपल के लिए ना प्रोजेक्ट जो है वो रन करना चाह रहा हूँ। इधर मैंने मेन्यू एग्जांपल ए सेक्शन ये क्रिएट कर दें। अब ये देखिए अलर्ट डायलॉग के अंदर जो है वो हमने लेदा कोई XML फॉर्मेट या हमने जो लेदा बटन जो है XML फाइल का कोई काम नहीं किया। जस्ट हमने XML मेन एक्टिविटीज के अंदर एक बटन क्लिक बनाया हुआ था, उसके ऊपर ही वो सारा शो कर रहा था। लेकिन मेन्यूज के अंदर हम क्या करते हैं, चाहे वो तीनों मेन्यूज हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास एक लेदा XML फाइल होगी जिसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जो भी मेन्यूज के बटन होंगे वो हम उसके अंदर क्रिएट करेंगे। यही वो बता रहा है, फॉर ऑल मेन्यू टाइप्स Android provide a standard XML format to define the menu item. Instead of building a menu in our activity code,
We should define a menu and all its items in the XML menu resources and load menu resources as a menu object in our activity or fragment. Means के जो हमने लैदा फाइल जो XML की क्रिएट करेंगे उसको हम मेन एक्टिविटीज के अंदर क्या करते हैं, कॉल करते हैं। किस तरह कॉल करते हैं, वो इन्फ्लिटर आगे आएगा, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। उसका उस टाइप का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स लेंगे। आगे कह रहा है इन एंड्रॉइड टू डिफाइन द मेन्यू वी नीड टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर मेन्यू इनसाइड ऑफ आवर प्रोजेक्ट रिसोर्स डायरेक्टरी res_menu and add a new XML file to build the menu with the following element. Suppose करें ये कौन है, फिजान है ना। फिजान तुमने मुझे फॉलो अप पे रखना है क्योंकि तुम्हें डिले आ रहा है ज्यादा। जी सही है सर। आवाज का डिले नहीं आ रहा आपको, जो वीडियो है ना उसका डिले आ रहा है शायद। इसी तरह सर। अब ये देखें कि ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसका मैंने जो नाम रखा है वो रखा था प्रोजेक्ट का नेम मेन्यू एग्जाम्पल ए सेक्शन ए। वो पहली जो स्लाइड्स के अंदर वो कह रहा है कि फॉर ऑल मेन्यू टाइप्स एंड्रॉइड प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड XML फॉर्मेट टू डिफाइन द मेन्यू आइटम। वो किधर रखते हैं हम, ये इस लोकेशंस के ऊपर res/menu के ऊपर आ रहा नजर। res के अंदर हमने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक हो गया, ये RES मेन्यू आ गया। दोबारा पे करना है। RES के ऊपर मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया है, शो हो गया। अब उसके ऊपर कर्सर है, बस हो गया सर। उसके बाद मैंने न्यू किया है। जी सर, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। न्यू के अंदर हमने ऐड रिसोर्स एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी इसको सिलेक्ट किया है। आ ये गया तीसरे नजर। नंबर पे। जी सर। इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब जिधर लिखा हुआ है ना रिसोर्स टाइप, विंडो ओपन हो गई है न्यू रिसोर्स नहीं डायरेक्टरी सर, वाली। अभी तक नहीं हुई। अभी तक वो डायलॉग बॉक्स ही ओपन है, क्लिक नहीं हुआ अभी तक। ये रिसोर्स टाइप अब आ गया। हो गया सर। हो गया सर। इसके ऊपर जो है वो मैंने क्या करना है, सिलेक्ट करना है मेन्यू। रिसोर्स टाइप के ऊपर रिसोर्स टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया और उसमें से मैंने सिलेक्ट करना है मेन्यू। आ रहा है नजर। अभी शो हो रहा है, मगर वो ड्रॉप डाउन नहीं शो हो रहा। हो गया सर। इसका नेट, तुम्हारा नेट का इशू है। नो सर, इधर हमें भी जो है ना ये वीडियो का डिले आ रहा है सर। अब मेन्यू शो हो गया। जी सर, मैंने शो हो गया अब। इस मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, मेन्यू सिलेक्ट हो गया, डायरेक्टरी नेम उसने मेन्यू दे दिया, रिसोर्स टाइप हमारे पास क्या आ गया, मेन्यू आ गया। रिसोर्स सेटअप मैंने मेन में ही रखना है इसको। सही है सर। ओके कर दिया। अब जो है RES फोल्डर के अंदर ये हमारे पास क्या आ गया, मेन्यू आ गया। जो सिलेक्टेड है। आ रहा नजर। यस सर। मेन्यू के ऊपर जो क्लिक शो हो रहा है सर, बस। ठीक है, हाईलाइट किया हुआ था मैंने, उसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया है, न्यू पे गया हूं। नहीं सर, न्यू वाला नहीं अभी शो हुआ। सर हो रहा है show। हो गया सर। न्यू के ऊपर जाके मैंने मेन्यू रिसोर्स फाइल सेलेक्ट की है। मेन्यू रिसोर्स फाइल जो ठीक है सर। दूसरे नंबर पे है ना, उसको मैंने सेलेक्ट किया। जी सर। इसका मैं नाम दे रहा हूं मेन्यू लिस्ट
डॉट XML, ठीक है, मेन्यू लिस्ट डॉट XML। इधर मैं एक और नाम दिया, मैंने नाम दिया है ओ से ऑप्शन, ओ से ऑप्शन मेन्यू लिस्ट डॉट XML। शो हो रही है ना? जी हो रहा है। ओके कर दिया मैंने इसको। अब ये हमारे पास एक जो है ना, मैंने इसका नाम दिया हुआ है ओ मेन्यू लिस्ट डॉट XML। ओ से मैंने रखा है ऑप्शन के लिए एग्जांपल जो है, सी रखूंगा कॉन्टेक्स्ट के लिए, और पी रखूंगा पॉप अप के लिए। अब वापस स्लाइड्स के ऊपर आते हैं। हाँ जी बोलें। नहीं सर, वो घर में बुला रहे थे, उधर गलती से माइक ऑन हो गया था। अच्छा, सर उसके जी बाद आज जो के है लिए बहुत है सर, क्या है, आज के लिए बहुत है सर, 1.5 घंटा हो गया सर। 1:15 बजे क्लास खत्म होनी है। टाइम तो देखें, 1 घंटा 24 मिनट हो गए सर। खैर 15 मिनट वो पहले आपने आप रखी पहले है टाइमिंग। आप सुबह आके ज्वाइन कर ले तो वो क्लास टाइम तो मेरे तो नहीं इंक्लूड होगा। नहीं सर, जहाँ पे अच्छा, आपने जो इसमें थोड़ा सा काम कर लें। इसके अंदर हमारे पास क्या है, 3 टैब जो है वो हम यूज करते हैं। मेन्यू होता है, एटम होता है और ग्रुप होता है। जो मोस्टली आपके यूज किए जाते हैं वो हमारे पास जो यूज किए जाते हैं मेन्यू और एटम के हैं, वो यूज किए जाते हैं। जैसे मेन्यूज आपका क्या होता है, मेन, it's a root element to define a menu in the XML file and it will hold one or more and element। दूसरा जो है एटम जो है वो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए जो है ना, ये क्या हुआ? आवाज बंद हो गई। हाँ जी, अरे आवाज ही बंद हो गई थी। आवाज मैंने खुद बंद की थी। अच्छा, एटम जो है, एटम आपका किस लिए यूज किया जाता है, किसी जो एलिमेंट्स को डिफाइन, मेन्यू के अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए हम जो टैग यूज करेंगे वो एटम यूज करेंगे। एटम के अंदर जो मेन्यू अगर हम डिफाइन करेंगे, जो अगर नेस्टेड मेन्यू बोलते हैं उसको, उसका मतलब क्या होगा, वो सब मेन्यू के लिए हम क्रिएट करते हैं। जैसा ये लिखा हुआ है, इट इज यूज टू क्रिएट अ मेन्यू एटम एंड इट रिप्रेजेंट ए सिंगल एटम ऑन द मेन्यू। दिस एलिमेंट मे कंटेन ए नेस्टेड एलिमेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सब मेन्यू। आप देखते हैं कि एक क्लिक करते हैं उसके ऊपर फर्दर मेन्यूज होते हैं। सब मेन्यू क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, एटम के अंदर एक और मेन्यू लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब मेन्यू आएगा। एग्जांपल के अंदर आज ये डिस्कस कर लेंगे। ग्रुप जो होता है वो हमारे लिए ऑप्शनल है कि अगर आप कैटेगरी ग्रुप बनाना चाह रहे हैं और उसमें से एक सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास ग्रुप में आ जाएगा, जो कि ऑप्शनल के तौर पर यूज होता है। ये एग्जाम्पल देखें, ठीक है, इसको हम अपने तौर पर यूज कर लेंगे। ये डिटेल देख ले पहले। आईडी उसी तरह ये यूनिकली आइडेंटिफिकेशंस के लिए अगर आप मेन्यू के साथ आइकन लगाना चाह रहे हैं तो वो आइकन यूज कर सकते हैं। और ये आपका जो आइकन होगा वो किस जगह पे होगा, आपका ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर होना चाहिए। टाइटल के उसका जो टाइटल क्या है, ठीक है, ये देखते हैं अब इसको क्रिएट करके। ये एक्सएमएल की फाइल शो हो रही है जी सर। फिजान? जी सर। हाँ जी सर, एक्सएमएल की फाइल शो हो रही है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या लेना है, आइटम लेना है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या लेना है, एंड्रॉयड
हमने यूज करनी है, एक हमारे पास क्या होगा, आईडी, ठीक है, असाइन कर देंगे। ये जिस तरह इधर से एग्जांपल हम उठा लेते हैं कि @ID, और आईडी दे देंगे, सपोज करें कि OPT1 हमने इसका दे दिया है आईडी, और इसको हमने दूसरा जो दिया है एंड्रॉयड टाइटल देना है। ये टाइटल दे दिया। इसको जो हमने देना है टाइटल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने टाइटल दे दिया जी इसको ऑप्शन 1। स्ट्रिंग साथ उसको सिलेक्ट करना, ठीक है। इधर हमने @ ऑप्शन 1 दे दिए, और इस टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये क्यों नहीं आ रहा एरर? सिंपल ऑप्शन 1 देना है इसको। अब ये देखिए एक आइटम बनाया है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं कंट्रोल V ऑप्शन 2 हो गया, इसी तरह कंट्रोल V ऑप्शन 3 हो गया, इसी तरह कंट्रोल V ऑप्शन 4 हो गया। इनकी आईडी जो है वो हम चेंज कर देते हैं, एक की OPT2 कर दी, एक की OPT3 कर दी, एक की OPT4 कर दी, और इधर हमने ऑप्शन उसका जो टाइटल है 2, 3 एंड 4। अब ये देखिए इसका डिजाइन देखेंगे, 4 ऑप्शन शो हो रही हैं। यस सर हो रहे हैं। 1 2 हो गया 3 सर। 4, ये हो ठीक है। ये हमने क्या किया है, एक मेन्यू लिस्ट क्रिएट कर ली है, और इसका नाम जो हमने रखा हुआ है वो मेन ओ मेन्यू एग्जाम्पल .xml रखा हुआ है। अब इसकी जावा के ऊपर आ जाते हैं, जावा के ऊपर आ जाते हैं। जावा के अंदर हमने क्या करना है, इसका कोड लिखना है। इधर आ जाते हैं वापस ये स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। ये वाला काम हो गया। अब ये देखें हमने क्या करना है, once we are done with the creation of the menu, we need to load the menu resource from our activity using the menu inflector dot inflate as a below, ठीक है। इसका हमने क्या करना है, एक जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है। आपने जो अभी है वो इसको देखना है कि हमने इसको किस तरह देखना है। ये ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लिखा हुआ है, इधर हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, ठीक है। उसके अंदर जो है वो हमने ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके मेन्यू इन्फ्लेटर जो है इसका एक ऑब्जेक्ट लेना है, और उसको हमने क्या करना है, जो हमने नाम दिया हुआ है ना, ओ एग्जाम्पल दिस वन,
उसको हमने ये लिखना है। इसको सिंपली कर लेते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, जो मेन्यू इन्फ्लेटर है उसका एक जो है हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है। वो किस तरह क्रिएट करेंगे, वो हम डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे सपोज करें कि हम इधर लिखते हैं ऑन क्रिएट, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ रहा है, और इधर हमारे पास क्या आएगा, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू। क्योंकि ये जो हम एग्जांपल कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, ऑप्शन मेन्यू की जो एग्जांपल्स है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने फंक्शंस क्रिएट कर लिए। जैसा ये देखिए स्लाइड्स के अंदर जो लिखा हुआ है ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है। हमने क्या किया हुआ है, जस्ट इसका जो इन्फ्लेक्टर है उसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है। मेन्यू इन्फ्लेटर, इसका जो मैं ले लेता हूं IN ले लिया सपोज करें, इक्वल टू गेट मेन्यू इन्फ्लेटर। ठीक हो गया। इसका मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर लिया। उसके बाद IN के अंदर मैंने सर क्लास का टाइम खत्म हो गया है। 1 मिनट बस, ये जस्ट लिख ले। मेरी आंखों की बिनाई चली गई है सर, बहुत ज्यादा पढ़ लिया आज। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, जैसे फिर आगे स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत लगानी है आपने। सर